नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी सेहत और मन दोनों अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो हमारे जीवन की शांति और खुशियों से सीधा जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अपने तक ही रखना चाहिए, खासकर जब हम 60 की उम्र पार कर चुके हों। जी हां, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे अनुभव भी बढ़ते हैं, लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें हमें दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 राजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें 60 की उम्र के बाद आपको किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ये बातें आपकी शांति, आपके रिश्तों और आपकी खुशी को बचाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला राज, अपनी पर्सनल बचत और फाइनेंस के बारे में जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। दोस्तों, हम सभी ने मेहनत करके अपने जीवन में कुछ न कुछ बचत की होती है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, जमीन जायदाद हो या कोई और निवेश। लेकिन याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में ज्यादा लोगों को बताना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। क्यों? क्योंकि आजकल के समय में लोगों के इरादे हमेशा अच्छे नहीं होते। कोई आपसे उधार मांगने आ सकता है, कोई आपके पैसों पर नजर गड़ा सकता है, या फिर आपके अपने ही रिश्तेदार आपकी मदद के बजाय आपके पैसों के लालच में आ सकते हैं। एक दिल दहला देने वाली घटना, मेरे एक दोस्त ने अपने बेटे को अपनी सारी बचत के बारे में बता दिया। कुछ समय बाद बेटे ने उनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए, पहले छोटी छोटी रकम, फिर बड़ी मात्रा में। आज वो दोस्त अपनी ही बचत से वंचित हो चुके हैं। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा प्राइवेट रखें। बच्चों को भी केवल उतना ही बताएं जितना जरूरी हो। ये न सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए अच्छा है, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत रखेगा। दूसरा राज, अपनी सेहत की पूरी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। हाँ, ये सच है कि हमें अपने परिवार को अपनी सेहत के बारे में बताना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वो हमारी मदद कर सके। लेकिन क्या आपको अपनी हर छोटी बड़ी बीमारी, दवाइयां या कमजोरियां हर किसी को बतानी चाहिए? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि कई बार लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने लगते हैं। कोई आपको बेवकूफ बनाकर महंगी दवाइयां बेच देगा, कोई आपको डराकर झांसा देगा, तो कोई आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा कि अब ये बूढ़े हो चुके हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है, कुछ लोग हर मिलने वाले को अपनी बीमारियों की लिस्ट सुना देते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ आप खुद को नेगेटिव बनाते हैं, बल्कि दूसरों के मन में आपके प्रति दया या अफसोस का भाव पैदा होता है। इसलिए अपनी सेहत के बारे में सतर्कता से बात करें, जरूरतमंदों को ही बताएं और बाकी लोगों से इसे प्राइवेट रखें। आपकी सेहत आपका निजी मामला है, इसे सबके सामने ना लाए। दोस्तों, अभी तक हमने 2 अहम राजों के बारे में बात की। पहला, अपनी फाइनेंशियल स्थिति को प्राइवेट रखना, और दूसरा, अपनी सेहत की जानकारी सोच समझकर शेयर करना। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे राज की तरफ, जो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह बहुत जरूरी है। तीसरा राज, जिसे आपको किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए, वो है आपके बच्चों के पारिवारिक मामले। हम सभी को अपने बच्चों से बेहद प्यार होता है। उनकी खुशी, उनकी परेशानियां, उनके रिश्ते, हम हर चीज में उनके साथ खड़े रहना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारी मदद या सलाह उनके लिए बोझ बन जाती है? मैंने कई माता पिता को देखा है जो अपने बच्चों के झगड़े, उनकी आर्थिक स्थिति, यहां तक कि उनके पति पत्नी के बीच की बातें भी दूसरों को बता देते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ आपके बच्चों की निजी जिंदगी में दखलंदाजी होती है, बल्कि उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस हो सकती है। एक बार मेरी एक दोस्त ने अपनी बहू के बारे में अपनी सहेलियों के सामने कुछ शिकायतें कर दी। बात बहू तक पहुंच गई और आज उन दोनों के रिश्ते में एक दूरी बन गई है। इसलिए चाहे आपके बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, उनके निजी मामलों को उनके और आप तक ही सीमित रखें। और हां, एक बात और, अगर आपके बच्चे आपसे कोई बात गुप्त रखना चाहते हैं तो उसे किसी और को न बताए। ये आपके और आपके बच्चों के बीच विश्वास को मजबूत बनाएगा। अब चौथा राज, जो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, और वो है अपने अतीत की गलतियों या पछतावों को बार बार दोहराना। दोस्तों, हम सभी ने जिंदगी में कुछ न कुछ गलतियां की हैं।
कोई रिश्ता टूटा होगा, कोई फैसला गलत निकला होगा या कोई मौका हाथ से निकल गया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बातों को बार बार दूसरों के सामने लाने से आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब आप अपने पुराने दुखों, गलतियों या धोखों के बारे में हर किसी को बताते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली, लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं और दूसरी, आप खुद उन बुरी यादों को ताजा करके अपना मन खराब करते हैं। मेरे एक रिश्तेदार हमेशा यही बताते रहते थे कि कैसे उनके भाई ने उनके साथ धोखा किया था। सालों बीत गए लेकिन वो उसी बात को दोहराते रहे। नतीजा, आज उनके अपने बच्चे भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए अपने अतीत के उन पन्नों को बंद कर दें जो आपको दुख देते हैं। अगर किसी से बात करनी भी है तो किसी भरोसेमंद दोस्त या फैमिली मेंबर से करें, न कि हर किसी से। याद रखिए, आपका वर्तमान और भविष्य आपके हाथ में है, अतीत नहीं। और अब पांचवां और आखिरी राज, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन अक्सर हम इसे भूल जाते हैं, वो है अपनी कमजोरियों या डर को हर किसी के सामने जाहिर करना। हम सभी में कोई ना कोई कमी होती है। कोई अकेलेपन से डरता है, कोई बीमारी से, तो कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। लेकिन इन डरों को हर किसी के सामने बताना समझदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक, वो जो आपकी कमजोरी समझकर आपका साथ देंगे और दूसरे, वो जो इसका फायदा उठाएंगे। मसलन, अगर आप किसी को बताएंगे कि आप अकेलेपन से डरते हैं तो कोई आपकी भावनाओं का फायदा उठाकर आपसे पैसे या अन्य चीजों के लिए मना सकता है। इसलिए अपने डरों को अपने तक ही रखें। अगर मदद चाहिए तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति या प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर या काउंसलर से सलाह लें, लेकिन इन्हें सोशल मीडिया या हर मिलने वाले के सामने न उजागर करें। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में अब तक उन 5 महत्वपूर्ण राजों के बारे में चर्चा की है जिन्हें 60 की उम्र के बाद हमें अपने तक ही रखना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन सब के पीछे की मूल भावना क्या है? आखिर क्यों ये छोटी छोटी सी लगने वाली बातें हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है? आज के इस अंतिम भाग में हम इन सभी बातों को जोड़ते हुए एक बड़ी तस्वीर देखेंगे। वो तस्वीर जो हमें समझाएगी कि कैसे ये साधारण से नियम हमें न सिर्फ मुसीबतों से बचाते हैं बल्कि एक गरिमापूर्ण और आनंदमय जीवन जीने का रास्ता भी दिखाते हैं। पहले हमने बात की थी अपनी वित्तीय स्थिति को गोपनीय रखने की। ये सिर्फ पैसों की सुरक्षा के बारे में नहीं है, ये हमारी आजादी के बारे में है। जब हम अपनी आर्थिक जानकारी को निजी रखते हैं तो हम अपने फैसलों की आजादी भी बचाते हैं। कोई हमें इसलिए नहीं चलाएगा क्योंकि उसे पता है कि हमारे पास कितना है। फिर बात आई अपनी सेहत के राज न बताने की। यहां मुद्दा सिर्फ लोगों की नीयत पर संदेह करने का नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान से जुड़ा है। जब हम हर किसी को अपनी कमजोरियां नहीं बताते तो हम अपने मन में भी एक मजबूत छवि बनाए रखते हैं। और यकीन मानिए, मन की यही छवि हमारी असली ताकत बनती है। तीसरा बिंदु था बच्चों के निजी मामलों में हस्तक्षेप न करना। यहां सीख ये है कि प्यार जताने का सबसे अच्छा तरीका कभी कभी चुप रहना होता है। जब हम अपने बच्चों को उनकी जिंदगी जीने देते हैं तो न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि वो हमें और अधिक सम्मान देने लगते हैं। चौथी बात, अतीत के पछतावों को दोहराना बंद करना। यहां गहरी बात यह है कि जब हम बार बार पुरानी बातें करते हैं तो हम वर्तमान के सुखों को अनदेखा कर देते हैं। जैसे कोई फूलों के बगीचे में खड़े होकर सिर्फ कांटों की ही बात करे। क्या यह उचित है? और अंतिम बिंदु, अपने डरों को सार्वजनिक न करना। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे डर ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। जब हम इन्हें छुपाए रखते हैं तो धीरे धीरे ये कमजोर होते जाते हैं, जैसे अंधेरे में रखा पौधा जो धूप न मिलने से मुरझा जाता है। अब सवाल यह है कि इन सब बातों को अपनी दिनचर्या में कैसे उतारें। चलिए, मैं आपको कुछ बहुत ही सरल तरीके बताता हूं। जब भी कोई आपसे निजी सवाल पूछे, मुस्कुराकर जवाब दें, ये तो मेरा निजी मामला है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहूंगा। अपने लिए एक डायरी रखें। जो बातें आप दूसरों को नहीं बताना चाहते उन्हें डायरी में लिख डालें। जब भी पुरानी बुरी यादें आईं, खुद से पूछें, क्या इस बारे में सोचने से मेरी वर्तमान खुशी बढ़ रही है? अपने विश्वासपात्र लोगों की एक छोटी सूची बनाएं जिन्हें आप वास्तव में भरोसेमंद मानते हैं। दोस्तों,
जीवन के इस पड़ाव में हमारे पास दो चीजें बहुत कीमती होती हैं, समय और शांति। इन 5 राजों को अपनाकर आप दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखिए, बुद्धिमानी इसी में है कि हम जानें क्या बोलना है, कब बोलना है और किसके सामने बोलना है। और दोस्तों, अगर आपके बच्चे या परिवार के सदस्य आपको वो सम्मान नहीं दे रहे हैं जिसके आप हकदार हैं, तो मैं आपको एक और जरूरी वीडियो देखने की सलाह दूंगा। बच्चे इज्जत न दें तो क्या करें? 5 जबरदस्त तरीके से वापस पाएं आत्मसम्मान। इस वीडियो में हमने उन व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा की है जिनसे आप अपने आत्मसम्मान को वापस पा सकते हैं। ये लिंक अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने उन दोस्तों और परिजनों के साथ जरूर शेयर करें जिनके लिए ये जानकारी मददगार हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही उपयोगी विषयों पर हमारे नए वीडियोस देख सकें। आपके सुंदर और शांतिपूर्ण जीवन की कामना के साथ, नमस्ते।